एजुकेशन लैब का तीसरी वार्षिक उत्सव समारोह भगौर रोड के DI प्रिंसेस कमेटी हॉल में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और शांतिपूर्ण तरीके से संध्या में संपन्न हुआ। मंच की अध्यक्षता कर रहे संस्था के मैनेजर रामाकांत झा और पंकज कुमार प्रभास द्वारा की गई। एजुकेशन लैब का तीसरी वार्षिक उत्सव समारोह के मुख्य अतिथि रहे श्री हर्ष राज और संस्था की निर्देशिका श्रीमती डॉली झा द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया शुरुआत। एजुकेशन लैब के तीसरी वार्षिक उत्सव समारोह में स्टूडेंट्स द्वारा मनमोहक नृत्य संगीत से आए हुए अतिथि एवं अभिभावकों को अपने नृत्य संगीत से किया आनंदित। एजुकेशन लैब के श्रेया, शिवालिका, स्वाति, कृतिका, अनन्या इन बच्चों ने मैथ्स एंड साइंस में 100 स्कोर लाया। इसके लिए संस्था के तरफ से इन बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। संस्था की निर्देशिका श्रीमती डॉली झा, संस्थापक NK झा, संस्था के मैनेजर रामाकांत झा एंड पंकज कुमार प्रभास ने इन सभी बच्चों के भविष्य हेतु उन्हें मार्गदर्शन किया तथा आने वाले नए सत्र 2024-25 में नई तकनीक से शिक्षा प्रदान करने की घोषणा भी की। सर क्या कहना चाहेंगे आप अपने जो आज 3rd एनुअल डे जो आज मना रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज हम एनुअल डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो ये 3rd एनुअल डे सेलिब्रेशन है और हम इस परंपरा को पिछले 3 सालों से करते आ रहे हैं। जब शुरू में किए थे तो बच्चों की संख्या बहुत कम थी। अब बच्चे 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, कोई शिकायत नहीं है। गार्जियन भी संतुष्ट है और हम चाहते हैं कि और बेहतर क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए ताकि फ्यूचर में काफी अच्छा हमारे लिए भी हो और एक हमारा कोचिंग भी। आज 3rd एनुअल डे बना रहे हैं सर, 3 साल हो गया जी। तब और अब में क्या डिफरेंट है? बहुत है। पहला एनुअल डे हमने बनाया था 21 स्टूडेंट से, दूसरा 21 ओनली 21 केवल 21 बच्चे कितने हैं? अभी आप देख सकते हैं 50% स्टूडेंट हमारे पास आए हैं और 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और गार्जियन सहित देखें तो कम से कम 800-900 लोगों की आने की संभावना थी आज। ये सफलता इस वजह से आई है कि पहले साल हमने बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत किया। पैसा फिनेंशियली हम इस चीज को नहीं देखा कभी भी, अभी तक हम इस चीजों को फिनेंशियली नहीं देख रहे हैं कि हाँ बहुत पैसा कमाना है, बहुत ये करना है। अभी हम यही चाह रहे हैं, हमारे पास जो ज्यादातर स्टूडेंट हैं वो उस तरह के स्टूडेंट हैं जो बच्चे काफी जगहों से थके मारे हैं, हार गए हैं, बहुत जगह पर पढ़े हैं, समझ में नहीं आया, तब हमारे पास आए हैं। हम टीचर क्वालिटी बहुत अच्छा रखे हुए हैं। पेरेंट्स लोगों से जब मैंने फीडबैक लिया तो उनका ये कहना है कि स्टूडेंट और टीचर की तरह नहीं होता, एज ए गार्जियन होते हैं। बिल्कुल, कैसा फील होता होगा उस समय? बिल्कुल सर, यही चाहते हैं क्योंकि जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं हम चाहते हैं कि वी आर द सेकंड पेरेंट्स ऑफ देम, मैं उनका दूसरा माता पिता हूँ। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उसके अंदर संस्कार भी दे, शिक्षा भी दे। हमारे पास भेजे हैं, अगर पढ़ा सकते तो खुद ही पढ़ा लेते, उन्होंने हमारे पास भेजा। उसका वजह ही यही है कि हम कुछ अलग करें उनके लिए और हम बहुत ही बच्चों के साथ एक अलग तरह का जुड़ाव है। बच्चे शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई संदेह होता है तो निसंदेह हमारे पास आते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होता हमसे बातचीत करने में उनको। तो चूंकि डायरेक्टर के बारे में बताया गया है कि वो एक गार्जियन की तरह बच्चे के साथ बिहेव रखते हैं। बिल्कुल, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और डायरेक्टरशिप जो है मैम के हाथ में हमने दिया है क्योंकि शी इज अ गुड मैनेजर, बहुत अच्छी मैनेजर है और मैं टीचर हूँ, मेरा सब्जेक्ट भी इंग्लिश है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने इसको एस्टेब्लिश किया है। तो सबके अंदर सब अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है। मैम जो है शी इज अ मदर, वो माँ है। एजुकेशन लैब में सर आप कितने कितने क्लास तक के बच्चों की क्लास लेते हैं? क्लास 5 से लेकर 12 तक के बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? सर मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST। बाकी के स्टूडेंट्स जो आपके पास आएंगे चलकर क्यों आएंगे? स्टूडेंट जब मेरे पास आएंगे वो इसलिए आएंगे क्योंकि उसका 3 वजह है। पहला है क्योंकि डाउट क्लासेस जो हम देते हैं वो डाउट क्लासेस खाना पूर्ति नहीं है। मतलब बच्चा अगर 4 बच्चों के बीच में नहीं समझा, अकेले समझेगा तो भी उसको अकेले पढ़ाएंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात है एजुकेशन लैब घड़ी देखकर नहीं चलता है। बच्चा 2 घंटा 3 घंटा उसके लिए जितनी जरूरत समय है, जितना बच्चा डेडिकेट कर सकता है हम उसको दे सकते हैं। इसलिए लोग चल के आते हैं आपके पास? सर जो आते हैं वो चल के ही आते हैं। हमारे पास कोई एडवर्टीजमेंट करने के लिए पैसा नहीं है सर। हम दोनों 24,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे एक प्राइवेट स्कूल में, वहां से छोड़कर हम लोगों ने शुरुआत किया था अपने रेसिडेंस से। हमारे पास पेपर में 1.5-2 लाख रुपए का एड देने का हैसियत और पैम्पलेट, बैनर, पोस्टर लगाने की। आपने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के दम पे आप यहाँ तक एस्टेब्लिश हुए हैं आज। जी जी सर। आपने मुझे यही डिफरेंस दिखाया है कि तब मैं 5 बच्चों से स्टार्ट की थी और अभी मेरे पास 300 प्लस बच्चे हैं। तो पेरेंट्स से यही कहूँगी कि जैसे मेरे पर ट्रस्ट किए हैं आगे भी करते रहें। आपका ट्रस्ट चाहिए मुझे ताकि मैं डे बाई डे कुछ बेहतर करूँ आपके लिए, अच्छा करूँ। सर सबसे पहले तो मैं जो एजुकेशन लैब के संस्थापक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाने का निर्णय लिया। और जैसा कि मैं कुछ वर्षों से यहाँ जुड़ा रहा हूँ और मैं देखा हूँ कि सर शिक्षा तो कहीं पर भी मिल सकती है,
लेकिन इन्होंने जो लक्ष्य रखा है कि शिक्षा के शिक्षा साथ- मिल सकती है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार नहीं मिल सकता है। Yes. वो संस्कार और शिक्षा एजुकेशन लैब एडमिक कोचिंग क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में ही मिल सकता है। यस सर, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। एक्चुअली क्या है कि जो रेमन सर है ये तो अपने टीचिंग में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो डॉली मैम है जो इस एजुकेशन लैब की डायरेक्टर है, मैंने उनको देखा है कि एक एक बिंदु पर ध्यान रखते हैं। बच्चा कौन सी ड्रेस में आ रहा है, बच्चा क्या शोरगुल कर रहा है, बच्चे क्या पढ़ाई नहीं कर रहे ठीक से, बच्चे क्या विश नहीं कर रहे हैं टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को। सर सेटिस्फाई हैं आप अपने आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी सेटिस्फाई हैं आप? सर हम 100% सेटिस्फाइड है और हम आगे भी इस एजुकेशन लैब में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बड़े से बड़े कोचिंग लैब मिल जाएंगे हमें, हम अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो संस्कार जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है शायद मुझे दूसरी जगह नहीं मिलती, इसलिए मैं इस लैब को चुना हूँ सर। बाकी के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग में यह क्या है थोड़ा डिफरेंट? थोड़ा सा डिफरेंट यही है कि सर इसमें संस्कार तो दिया जा रहा है, साथ ही साथ ये है कि इन्होंने एक फोकस रखा है कि बच्चे का जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, जो इनका अंडरस्टैंडिंग पावर है, जो बेसिक है उसको पकड़ के लेकर चले। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जब भी ज़रूरत होती है बच्चे को 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देकर उन डाउट को हमेशा क्लियर करने के लिए तैयार रहते कहाँ से आते हैं सर आप? हैं। सर मैं बेसिकली सीतामढ़ी बिहार से हूँ। बच्चे आपके कहाँ से आते हैं पढ़ने के? बच्चे मेरे सर आते हैं ये रामचंद्र नगर से। परसेंटेज में तो नहीं बताया जा सकता, 100% तो कोई भी पेरेंट्स नहीं रहता है, लेकिन सक्सेस है। और हमारा बच्चा यहाँ 3 साल से पढ़ रहा है और ओवरऑल ग्रोथ अच्छा है। बहुत अच्छा है। चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन